बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अनंतपुर वासी श्री भगवान की जय। अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ पारदर्शिता श्री परमहंस श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री अनंतपुर में कुछ समय रहकर प्रेमियों गुरुमुखों एवं जिज्ञासुओं से सेवा करवाते, अनुपम लीलाओं से सरसाते तथा परमार्थ कार्य यानी जीव कल्याण हेतु स्वयं सब स्थानों पर जाकर सत्संग लाभ कराते। सतपुरुषों का ध्येय ही यही है। संत पलटू दास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार, संत लिया अवतार जगत को राह चलावे, भक्ति करे उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावे, प्रीत बढ़ावे जगत में धरनी पर डोले, कितनी कहे कठोर बचन वे अमृत बोले, उनको क्या है चाह सहत है दुख घनेरा, जब तारन के जीव तारन के हेतु मुल्क फिरते तेरा, पलटू सतगुरु पाए के दास भया निर्वार, पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार, पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार। संत महापुरुष जीव कल्याण हेतु संसार में अवतार लेते हैं। जीव कल्याण अर्थात मानव जन्म का लक्ष्य आत्मा को परमात्मा से एकार करना है। इसका पथ दर्शाते हैं। भजन नाम सिमरन सेवा के सरल साधन जुटाकर सुरती को शब्द में ले करने के लिए सत्य नाम का दान देते हैं। परमात्मा के नाम से लिव लगाने और उससे प्रेम बढ़ाने का पथ दर्शाने के लिए अनेक कष्ट झेलते हुए संसार में विचरण करते हैं। उन्हें परमात्मा की राह पर चलते हुए अपना स्वार्थ लेश मात्र नहीं होता। संत पलटू दास जी जिन्होंने इस मग को अपनाकर जीव कल्याण कार्य कर लिया, कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों की संगति अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे महापुरुषों का संग पाकर पलटू दास ने जीवात्मा को 84 के बंधनों से आजाद करा दिया है। संत महापुरुष सदैव परमात्मा के लिए ही अवतार धारण करते हैं। आपने श्री अनंतपुर से रोशनपुर जाने का प्रोग्राम बनाया। 20 भक्तों को एक पिकअप के साथ ले चल दिए। रोशनपुर छोटा सा स्थान था। महापुरुषों की मौज जिस धरती को सौभाग्यशाली बनाने और प्रेमी जिज्ञासु की आत्मिक तृषा बुझाने की होती है, वहां पर कृपा बरसाते हैं। मार्ग में मुरादाबाद में प्रेमी भक्तों का होटल था। आपने उन्हें संदेश भिजवाया कि उनके गृह में बने श्री मंदिर में श्री मूर्तियां विराजमान करेंगे। अधिक संगत को नहीं बुलाना, केवल अपने राहबर भाई प्रेम अविनाशानंद जी को बुला लेना। बाहर दूर स्थान पर टेंट लगवाना। सत्संग का कार्यक्रम वही होगा। प्रथम उन भक्तों ने होटल को श्री चरणों से कृतार्थ किया। पुनः उनके घर चौबारे में प्रवेश किया। श्री परमहंस की मूर्तियां विराजमान कर श्री आरती पूजा की। वहां संगतों की इतनी भीड़ एकत्र हो गई कि नीचे गली मोहल्ले सड़कों पर खड़े प्रेमी जय जयकार गुंजा रहे थे। काशीपुर, रुद्रपुर एवं दिल्ली तक की संगतों ने श्री आज्ञा मंगवाकर मुरादाबाद पहुंचने की अभिलाषा व्यक्त की। शहर से दूर जहां भी श्री दर्शन एवं सत्संग का विशाल स्थान बनाया था, वहां भी पंडाल खचाखच भर गया। इतनी संगत आई देखकर श्री गुरु महाराज जी ने भक्तों को बुलवाकर फरमाया, आपको कहा गया था कि किसी को पता ना चले। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि इतनी तादाद में संगत पहुँच गई है। अब इन सब के लिए भोजन का प्रबंध भी करो। भक्तों ने विनय की, प्रभु सूर्योदय हो जाने पर रोशनी की कौन रोक सकता है? सूर्योदय हो जाने पर रोशनी को कौन रोक सकता है? आपके श्री दर्शनों के लिए प्रेमी जिज्ञासु कैसे पहुंच रहे हैं, यह आप ही जानो। महाप्रभु जी मुस्कुरा दिए। देखते ही देखते अन्य होटल वाले प्रेमी तथा सत्संगी भंडारे के लिए रोटी, चावल, सब्जी, हलवा इत्यादि
सामान ले आए। सत्संग दर्शन के पश्चात सबने भोजन किया और बच गया। भक्तों ने विनय की, महाराज आपके चरणों के प्रताप से सब रिद्धियां सिद्धियां चेरी बनकर सेवा के लिए ललाहित रहती हैं। सेवक तो नाम मात्र से सेवा करते हैं। आपने प्रवचन फरमाए। अभी यहाँ घर में श्री मंदिर में उद्घाटन हुआ है। श्री परमहंस महान विभूतियां हर घर और मंदिर में विराजमान होंगी। यहाँ पर बड़े बड़े सत्संग आश्रम बनेंगे। सब गुरुमुखों को मानव जीवन सफल बनाने के लिए सरल साधन मिलेंगे। सब गुरुमुख सेवा सिमरन सत्संग श्री दर्शन का लाभ उठाते हुए कृतार्थ होंगे। महापुरुषों ने फरमाया है, परमात्मा से आत्मा जुदे रहे बहुकाल, सुंदर मेला करी दिया सतगुरु मिले दयाल। सतपुरुष केवल यही एक मिशन लेकर संसार में अवतरित होते हैं। मालिक से बिछड़ी हुई रूहों को उनके साथ मिलाने का साधन बतलाते हैं, युक्ति बतलाते हैं तथा साधन नियमों का दृढ़ता से पालन करने के पथ को सुझाते हैं। वे संसाकारी जीव अत्यंत भाग्यशाली हैं जिन्हें पूर्ण संत सतगुरु की संगति का संयोग मिला है। भक्ति परमात्मा और नाम की कमाई करने का सुअवसर मिला है। ऐसा सुअवसर हर प्राणी को नहीं मिल सकता। सृष्टि में अनेक जीव हैं जिन्हें मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है, परंतु वे उनकी कदरों कीमत नहीं जान सकते, इस जन्म से लाभ नहीं उठा सकते। कारण यह है कि उन्हें संतों की संगति का संयोग नहीं मिला। आप जैसे गुरुमुख सत्संगति से भक्ति के नाम की कमाई करके जीवन के एक एक पल एक एक श्वास को लेखे लगाते हुए आनंदमयी सुख स्वरूप बन जाएंगे। आपने फरमाया कि अब आप सब ने श्री दर्शन एवं सत्संग लाभ प्राप्त कर लिया है। रोशनपुर का स्थान छोटा था, वहाँ केवल 2-3 दिन का ही प्रोग्राम है। गुरुमुख प्रेमी अपने घरों में बैठकर नाम सिमरन करें। श्री मौज में आकर पुनः श्री वचन फरमाए कि भाई प्रेम अविनाशानंद मुरादाबाद में श्री सत्संग भवन बनाएंगी और कई आश्रम बनाकर गुरुमुखों को भक्ति पथ पर लगाएंगी। यह गुप्त प्रेम की मूर्ति है। कलांतर में यह वरदान फलीभूत हुआ और बाई जी सत्संग प्रचार करते हुए कई रूहों को शरणागति पथ दर्शाते हुए निष्ठा पूर्वक अंतिम समय तक सेवा में संलग्न रही। रोशनपुर आप दिव्य तेज से प्रेमी गुरुमुखों के अलौकिक आकर्षण भर दिया। रोशनपुर में प्रेमी गुरुमुख एवं जिज्ञासु का आगमन श्री आनंदपुर के समागम बन गया। मुरादाबाद तक प्रेमी अपने कहां से आ रहे थे। आगे रेलवे लाइन छोटी होने से उन्हें रोशनपुर में पहुंचने की मुश्किल हो रही थी। आपने पुनः मुरादाबाद से भक्तों को बुलवाकर कहा कि कोई भी प्रेमी श्री दर्शन किए बिना वापस ना जाए। उनकी व्याकुलता ने हमें भी व्याकुल बना दिया है। कई जन्मों के पुण्य कर्मों से ही ऐसी जागृति होती है। भक्तों ने मुरादाबाद से रोशनपुर तक स्पेशल ट्रेन का प्रबंध कर दिया। विलक्षण जैसे कि ट्रेन स्टेशन पर आती प्रेमी गुरुमुख श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय के जय घोष गुंजाते। वहाँ ऐसा लगता था कि गुरु महिमा के भजन और जय जयकार से चलती ट्रेन में श्री गुरु महाराज जी स्वयं आकर विराजमान हो गए हों। एक ट्रेन के सम्मुख जिज्ञासु श्री दर्शन व प्रवचनों से कृतार्थ होकर उस ट्रेन में लौटते तो पुनः दूसरी ट्रेन की बारी आती। महात्मा परम योगानंद जी एवं महात्मा दर्शन लखानंद जी ने विनय की, प्रभु यहाँ तो संगतों की कतारें लग गई हैं, इस स्थान को बड़ा बनवा लीजिए। आपने फरमाया सर्वप्रथम श्री आनंदपुर श्री प्रयागधाम व श्री संत नगर जो प्रमुख आश्रम है उन्हें विकास देना है। देश विदेश के प्रेमी जिज्ञासु श्री आनंदपुर के महान केंद्र के भक्ति एवं सत्संग लाभ उठाने को आतुर है। श्री परमहंस दयाल जी की मौज को सर्वोपरि है। इस प्रकार आपने रोशनपुर में गुरुमुख प्रेमियों को कृतार्थ कर काशीपुर होते हुए श्री आनंदपुर कृपा की। आपने श्री आनंदपुर में भक्तों की तरफ श्री मंदिर तक जाने के लिए पक्की सड़क एवं कुछ नए भवन निर्माण का कार्य आरंभ करवा दिया। पुराने मकानों की कुछ छतें पत्थरों से बनी थी, कुछ टीन की चादरों से बनी हुई थी। उनमें बदलाव एवं
नव निर्माण धीरे धीरे आरंभ होने लगा। अब एक पुरातन दृश्य श्री अनंतपुर प्रेमी गुरुमुखों के सम्मुख आया। आप उस समय श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। श्री अनंतपुर में 7 दिनों तक दिन रात भारी वर्षा होती रही। श्री अनंतसर में पानी सीढ़ियों तक, फर्श तक पहुंच गया। नीचे रहने वाले गुरुमुखों के कमरों की छतों से के अंदर इतना पानी भर गया मानो बाढ़ आ गई हो। बस द्वारा गुरुमुख श्री परमहंस द्वैत मंदिर में पहुंचते नीचे के कमरे निज पर चुबारे नहीं थे। उनमें रहने वाले गुरुमुखों के ऊपर के कमरों में स्थानांतरित किया गया। गुरुमुख लंगर से एक बार ही 3 समय का भोजन घर ले जाते। उस समय वहां सबके मन में यही आभास हो रहा था कि देवराज इंद्र द्वापर युग का नजारा दिखा रहे हैं। प्रबंधकों ने श्री प्रयाग धाम में पत्रों द्वारा विनय भेजी। उस समय महाराष्ट्र में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही थी, सूखा पड़ा हुआ था। आपने एक प्रेमी को श्री पलंग पर पड़ा तकिया उठाकर नीचे प्रबंधक जनों के विनय पत्रों का ढेर दिखाया। ऊपर सुबह 9 बजे ही सूर्य अपनी धधक रहा था। सूर्य ऐसे धधक रहा था कि मानो दोपहर का समय हो गया हो। आपने नेत्र बंद किए और कर कमल पीछे की ओर करके कहा, वाह भगवान, वहां इतनी बारिश और यहाँ पानी की एक बूंद के लिए बस इतना फरमाया ही था कि एकदम धमाधम बरसात आरंभ हो गई। खिड़कियों में से ऐसी बौछार आई कि आपके वस्त्र गीले हो गए। आप शीघ्र ही पलंग से नीचे उतरे और वहां जहां भगतानिया की ओर लंगर में चुनाई की सेवा हो रही थी उस तरफ चल दिए। महात्मा आत्मदयानंद जी पीछे छाता लेकर भागे। आपने फरमाया कि हमें इस समय छाता नहीं चाहिए, हमें शीघ्र ही सेवा स्थल पर पहुंचकर गुरुमुखों को सेवा में लगे रहने का आदेश देना है। अब यहाँ वर्षा जमकर बरसने दो। गुरुमुखों ने आपको अत्यधिक गीला होता देख कर छाता करने की विनय की। आपने फरमाया, ऐसा करने से बादल लौट जाएंगे, अभी यहाँ इनकी आवश्यकता है। गुरुमुख हैरान थे कि सूर्य भी खूब चमक रहा है और बारिश भी खूब हो रही है, यह कैसा अनोखा दृश्य है। उस समय महाराष्ट्र में यज्ञ हवन जोरों से चल रहे थे, परंतु अभी सभी पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। कुछ संतों ने देखा कि वर्षा की फुहारें एवं बादल उर्ली कांचन श्री प्रयाग धाम की ओर से आते हुए महाराष्ट्र से तेजी से भागते चले जा रहे हैं। आपने श्री अनंतपुर में कृपा पत्र भिजवाया कि घबराओ नहीं। श्री अनंतपुर की भूमि खरीद होने पर शुरू में जो गुरुमुख परिवारों ने यहाँ जो देखा वह नजारा आपने भी देख लिया है। अब सब ठीक हो गया होगा। उधर श्री प्रयाग धाम में सब ने यही कहा कि महाराष्ट्र में बरसात श्री सदगुरुदेव जी श्री अनंतपुर से खींच लाए हैं, जबकि आपने गुरुमुखों को फरमाया कि यह सब आपकी सेवा ही रंग ला रही है। श्री अनंतपुर में पहुंचकर आपने कार में विराजमान होकर कुछ प्रबंधकों श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी, श्रीमान जी, महात्मा परम योगानंद जी एवं कुछ सेवादारों को साथ ले जाकर श्री मंदिर परिसर के पीछे बने हुए तालाब के मरम्मत करवाने का आदेश दिया। श्री वचन हुए, यहाँ इसी तालाब में बरसात का सारा पानी एकत्र किया जाएगा। आज के बाद कोई मुश्किल सामने नहीं आएगी। दशहरे के दिन थे। श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री अनंतपुर में विराजमान थे। संगतें श्री दर्शनों के लिए आ रही थी और श्री चरणों में आपने अपने श्रद्धा सुमन समर्पित कर अपने भाग्य बना रही थी। एक भगत जी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के 3 बुत तथा लकड़ी के कुछ तीर श्री चरणों में लेकर आए। श्री प्रभु जी ने मौजवश उन तीरों में से 3 तीर उठाए और उन से 3 दिशाओं में निशाना लगाते हुए उन्हें फेंक दिया। उसी समय राज नंद गांव में डाकुओं द्वारा एक लड़के का अपहरण कर लिया गया। डाकू उसे कार में बिठाकर ले जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के पश्चात उसे कार की डिक्की में बंद कर एक विश्राम गृह में भोजन खाने के लिए रुके। इधर वह लड़का अंदर से डिक्की पर जोर जोर से हाथ मार कर सहायता के लिए चिल्लाने लगा। संयोगवश एक रिक्शा
उधर से गुजरा। चीख चिल्लाहट की आवाज को सुनकर वह रिक्शा चालक वहां रुका। उसने जैसे तैसे डिक्की खोल दी और वह बच्चा झट से बाहर आ गया। डाकू भोजन खाकर लौटे तो डिक्की खुली देखकर तुरंत ही कार की ओर दौड़े। बच्चे को वहां ना पाकर उसे पकड़ने की चेष्टा में इधर उधर भागने लगे। उसी समय एक पुलिस की गाड़ी वहां आ गई। पुलिस कर्मियों ने बच्चे को डाकुओं के चुंगल से बचाने के लिए गोलियां चलाई, परंतु आश्चर्य की बात तो जो घटी वह यह है कि लड़के ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि पुलिस की बंदूक से गोलियों के स्थान पर तीर निकल रहे थे। बच्चे को पुलिस के संरक्षण में ले लिया। उससे पूछताछ करके उसके माता पिता को नागपुर बुला लिया गया और बच्चे को उन्हें सौंप दिया। उसके माता पिता दोनों गुरुमुख थे। उन्होंने विचार किया कि घर जाने से पहले श्री आनंदपुर जाकर क्यों ना श्री गुरु महाराज जी की कृपा का आभार प्रकट करे। जब उस बालक ने श्री प्रभु जी के दर्शन किए तो उसने बताया कि वह रिक्शा चालक और कोई नहीं, स्वयं श्री गुरु प्रभु जी ही थे। देखो श्री सदगुरुदेव महाराज जी कैसे अपने प्रेमियों की रक्षा करते हैं। आप श्री आनंदपुर में पर्व मनाते, गुरुमुखों के अंतर मानस में मानुष जन्म के लक्ष्य को पाने के लिए नई चेतना, नई उमंग भरते और हर समय यहाँ आनंद एवं खुशी के समागम बनाते। श्री दर्शन के समय मत्था टेकते हुए कई प्रेमी अपनी शंका श्री चरणों में विनय करते। आप उनका समाधान करते हुए प्रेमियों को पूर्णतः संतुष्ट कर देते। एक बार एक भगत जी ने विनय की, प्रभु मेरी भगतानी के मन में संतान की बहुत लालसा है। वे प्रतिदिन 7-8 घंटे भजन करती है। भजन करते हुए इसे कभी नूरानी ज्योत के दर्शन नहीं हुए, बल्कि आश्चर्य की बात तो यह है कि वह भजन में लीन होती है तो अपने चारों ओर नीच योनियां घूमती दिखाई देती हैं। ऐसा सब होते हुए भी भजन से नहीं छोड़ती। ऐसा सब होते हुए भी वह भजन नहीं छोड़ती। आपने वचन फरमाए, भगत जी भजन का असली आनंद इसे अंतर में मिलता है, इसीलिए यह भजन नहीं छोड़ती। संतान की लालसा के संस्कार ने ना जाने कितने जन्मों के इसके अंदर में पल रहे हैं। एक अंधेरी गुफा में जो वर्षों तक बंद पड़ी हो उसमें क्या होगा? भक्त जी ने विनय की, महाराज उसमें सांप, बिच्छू और कई प्रकार के विषैले कीट पतंग उत्पन्न हो जाएंगे। आपने फरमाया, ऐसे ही जन्म जन्मांतरों से मन की गुफा में विषैले संस्कारों के कीट पतंग उत्पन्न हुए हैं। उस गुफा में माचिस की एक तीली जला दी जाए और अर्थात रोशनी कर दी जाए तो क्या होगा? वे सब रोशनी में उस गुफा में से बाहर निकलने के लिए भागेंगे। सौभाग्य से आपको संत महापुरुषों की चरण शरण मिल गई है। भजन के प्रभाव से जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार अपना रूप बनाकर अब समाप्त हो रहे हैं। एक काम करो कि बच्चा गोद ले लो। जिससे बच्चा गोद लोगे उससे पहले ही कह देना कि जब तक हमारा मन चाहेगा तब तक इसे पास रखेंगे, पुनः उसे धन संपत्ति सहित लुटा देना। भजन करने से उसकी सुरती काम, क्रोध, लोभ, मोह से निर्लिप्त हो चुकी है। इसका आखिरी संस्कार करते ही उस यह परमात्म सब रूप बन जाएगी। भगत जी ने श्री वचनों के अनुसार कार्य किया। वह हैरान था कि 6 मास भी भगतानी ने बच्चे को अपने पास नहीं रखा। उसका मोह बंधन जो लोहे की दीवार बनकर खड़ा था टूट गया। अब वह हर समय भजन में आंतरिक नजारे देखकर आनंद में झूमने लगी। भजन से उठती तो यही कहती कि श्री गुरु महाराज जी ने मुझे जीते जी मुक्त बना दिया। भगत जी ने श्री चरणों में आकर विनय की, प्रभु अब मुझे भी मुक्त करो। श्री वचन हुए, भजन करो सब कुछ पाओ। भजन से ही सब द्वार खुलते हैं और जीव को सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। सन 1971 ईस्वी में श्री आनंदपुर भगतानियों
की ओर खिलाने वाले लंगर का अधूरा कार्य संपन्न करवाकर आपने उसका शुभ मुहूर्त किया। आपने श्री वचन फरमाए, गुरुमुखो, श्री आनंदपुर में आप ऐसे मनमोहक सुंदर भवन का दृश्य देख रहे हैं। यह अपने श्री सदगुरुदेव महाराज जी की दुर्दुर्गाई मौज और गुरुमुखों की भक्ति और सेवा का फल है। महापुरुषों ने आप जैसे गुरुमुखों के लिए कृपा करके सेवा के भंडार खोल दिए हैं। गुरुमुख की भी यही पुकार होती है कि मैं अपना जीवन गुरु दरबार में सेवा में लगाऊं, बशर्ते सब चीजें भूल जाएं लेकिन सेवा ना भूले। ऐसे हर सगुरुमुख की भावना होती है। महापुरुषों ने भी जीव कल्याण के लिए ऐसा जरिया बना दिया है जिससे साधक साधन पाकर निष्काम भाव से सेवा करके अपना लोक व प्रलोक संवार सके। सेवा एक ऐसी दात है जिसकी और मिसाल नहीं मिल सकती। इसीलिए गुरुमुख जन दिन रात 24 घंटे सेवा में रत रहकर अपने जीवन का कल्याण करें। महापुरुष भी यही चाहते हैं क्योंकि यही इंसान के कल्याण की चीज है। इसके अलावा कोई भी चीज मांगना दुखों को मांगना है। बीणु तेथु होए जी मांगना, सिर दुखा के दुख गुरबानी। यदि मालिक से कुछ मांगना है तो उनकी सेवा मांग लो, जो कि असली चीज है। जिसकी सेवा की जाएगी कुदरती तौर से उसी का ही ध्यान आएगा। गुरुमुख के लिए भक्ति की मंजिल को पाने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। जैसे पंछी 2 पैरों से उड़ता है, ऐसे ही गुरुमुख सेवा और भजन द्वारा अपनी मंजिल तय कर लेते हैं। निष्काम भाव और सच्चे दिल से सेवा करने से भजन में स्वयं ही मन लगता है और सुरती कारग होती है। श्री आनंदपुर के निवासी एवं बाहर से आई हुई संगतें इस लंगर में बैठकर भोजन करेंगे तो तन मन में नई शक्ति व स्फूर्ति पाएंगे। इस भोजन में इतना आनंद होगा कि स्वर्ग के 36 व्यंजन भी इसके आगे तुच्छ लगेंगे। अनमोल व निष्काम सेवा के फलस्वरूप यह एक ऐसा भवन बना है। कौन सा? श्री आनंदपुर का लंगर जो तन और मन को शांत करने वाला है। उसके लिए सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई हो। गुरुमुख जन खाते पीते रहे और अपनी सेवा में संलग्न रहे। खा पी कर जो सेवा में लग जाता है वह भक्ति धन को इकट्ठा कर लेता है। खा पी कर सो जाना गफलत है। इसीलिए खाते पीते प्रत्येक श्वास को सेवा व सुमिरन में लगाओ। जो मेहनत करेगा सेवा करेगा, उसके लिए पानी भी घी का काम करेगा। इसीलिए सेवा करो और आनंद लो। भक्ति का सच्चा धन कमाकर अपना लोक और परलोक दोनों संवार लो। तत्पश्चात गुरु महिमा के गीत गाकर गुरु मुखों के हार्दिक उद्गार प्रकट किए। सब गुरुमुखों को पंक्तिबद्ध बिठाकर स्वयं श्री भोग लगाकर उन्हें अपने सामने भोजन करवाया। इस दिव्य सुअवसर को पाकर सबने अपने भाग्य मनाए। ऐसा पावन सहयोग पुनः पुनः पाने के लिए श्री चरणों में विनय की। महापुरुष लक्ष्य को सामने रखकर उत्तरोत्तर परमात्म पद पर बढ़ते ही जाते हैं। वे संसार में आकर श्री वचनों द्वारा संसार में त्रैताप से ग्रसित जीवों को आनंद व सुख का शीतल मार्ग प्रदान करते हैं। क्योंकि शीतल चंदन चंद्रमा जैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझाए। जो कोई आवे जरत मधुर मुख बचन सुनाए। धीरजशील सुभाष छिमा नाप जात बखानी। कोमल अति मृद बेन ब्रिज को करते पानी। रहन चलन मुस्कान ज्ञान को सुगंध लगावे। 3 ताप मिट जाए संत के दर्शन पावे। पलटू ज्वाला उदर की रहे न मिटे तुरंत। शीतल चंदन चंद्रमा जैसे शीतल संतों महापुरुषों का स्वभाव शीतल होता है और वे परमात्म स्वरूप होने में अंतर बाहर से शीतलता प्रदान करते हैं। यह केवल उदाहरण स्वरूप कहा गया है कि संत जन चंद्रमा एवं चंदन के न्याय शीतल होते हैं। चंद्रमा और चंदन में शीतलता का गुण तो है, परंतु वे केवल बाहर से प्रभावित करते हैं। चंद्रमा की शीतलता मन
तन की तपन को बुझा सकती है, मन की नहीं। ऐसे ही चंदन के लेप से तन की शीतलता मिलती है, परंतु मन को नहीं। सदगुरु के दर्शन की किरणों से, श्री वचनों के प्रभाव से स्वयं ही तन के प्रभाव पड़ता है और मन में आनंद एवं सुख शांति आ जाने से मोह माया की तपन शांत हो जाती है। संसार में माया काल के पंजे में जकड़ा जीव 3 तापों से सदैव अशांत और बेचैन रहता है। संत संसार को इन दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए अवतरित होते हैं। जो जीव इनकी चरण शरण में आ जाते हैं, अपने मधुर उपदेशों से ज्ञान देकर उनके समस्त दुख व क्लेश हर लेते हैं। महापुरुषों के धैर्य, सहनशीलता एवं क्षमा के महान गुणों को वाणी वर्णन नहीं कर सकती। कोई कितने ही कठोर वचन कहे, वे मधुर एवं कोमल वचनों से उस पर प्रभाव डालते हैं। उनके कार्य व्यवहार, मुस्कान की सुगंधि से ज्ञान उपजता है। महापुरुषों के दर्शन से जीव का कल्याण हो जाता है। संत पलटू दास जी कहते हैं कि अंतर के ताप दर्शन मात्र से तुरंत मिट जाते हैं, जैसे कि चंद्रमा और चंदन के प्रभाव से शीतलता आती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।